जय हिंद। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल राहुल मैथ पर। तो दोस्तों, कल के वीडियो में सेट पार्ट 5 देखे थे, आज सेट पार्ट 6 देखेंगे। हम आशा करते हैं कि दोस्तों कल के वीडियो आप लोग अच्छा से देखकर ये आज के वीडियो देख रहे होंगे, आप प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको हम एकदम सोल्व करके बताएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है और कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण नहीं है, इसको हमको बताना है। तो इसके कॉन्सेप्ट में 1.2 के कॉन्सेप्ट में हम आपको बता दिए हैं कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। रिक्त समुच्चय पर बहुत ही अच्छा से डिस्कस किए थे, बहुत व्यवहारिक अपने भाषा में भी समझाए थे और किताबी भाषा में एकदम बहुत ही अच्छी तरह से हमको रिक्त समुच्चय बता दिए थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है आपको बताना है। 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। जो बोल रहा है उसको रोस्टर रूप में लिख देंगे तो हम लोग का आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, जो जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसी को विषम संख्या का प्राकृतिक समुच्चय कहते हैं। 1, 3, 5 ... अनंत तक है। तो क्या 2 से भाज्य है? ये तो नहीं है, ये बात गलत है। रियल लाइफ में तो ये नहीं हो सकता है। रियल लाइफ में ये कभी संभव नहीं है। इसीलिए ये इसका ये रिक्त समुच्चय है, या और इसके संकेत इसे डिनोट किया जाता है। इसमें कुछ ये खाली रहता है, इसमें अवयवों की संख्या नहीं होता है। अतः यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक रिक्त समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, पहले इसको रोस्टर रूप में हम लोग लिख लेते हैं। सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या कल के वीडियो में हम आपको बताए थे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जाकर नहीं देखें तो दोस्तों देख लीजिए। वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 अथवा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 2 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 3 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, 4 देखिए 4 नहीं होगा, क्या है 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 2 से ज़्यादा से कट रहा है, 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, ... अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या, तो देखिए तो भैया इसमें सम अभाज्य संख्या ये तो है 2 है ना। तो इसमें देखिए, इसमें एगो अवयव है 2, एगो है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अतः ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसको लिख देते हैं, रिक्त समुच्चय नहीं है। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। x सच डेट x एक प्रकृत संख्या है जो कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। x एक प्रकृत संख्या है जो कि 5 से छोटा हो जाएगा। एक प्रकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा 8 9 10। इसमें कहाँ है 5 से छोटा और 8 से बड़ा? ये संभव नहीं है, ये रियल लाइफ में दोस्तों संभव नहीं है। इसीलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय को फाई या इससे हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक भी अवयव नहीं होता है।
ये आपको साधारण भाषा में लिख देते हैं, ये रिक्त समुच्चय है। दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर 4 देख लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है, y सच डेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये बात सही है कि गलत है? अगर गलत होगा तो रिक्त समुच्चय होगा, सही होगा तो नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। y सच डेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु आपको हम बता देते हैं, जो दोस्तों दोनों चीज में कॉमन होता है उसी को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये वाला भाग कॉमन है, इसी को हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि किन्हीं दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा ई एक समांतर रेखा ई का उभयनिष्ठ बिंदु है। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ है? इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अर्थात ये रियल लाइफ में संभव नहीं है। इसी को हम लोग रिक्त समुच्चय बोलेंगे, फाई या ऐसे। अतः ये रिक्त समुच्चय है, इसी पर काम हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छा लगने के लिए लिख दे रहे हैं, ये रिक्त समुच्चय है। दोस्तों आशा करता हूं कि क्वेश्चन 1 रिक्त समुच्चय के बारे में अच्छा से आप सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन 2 पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय है। दोस्तों एक एग्जाम्पल 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया है कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। कंप्लीट वीडियो जाकर आप देख लीजिए, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, अभी आप समझ लीजिए, उसके बारे में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जो संभव हो, जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, उसी संख्या को परिमित संख्या कहते हैं। और जिसके अवयव को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसी को हम लोग अपरिमित संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें छांटना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय बताइए कि दोस्तों परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। तो दोस्तों ये समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है, इसको रोस्टर रूप में हम लोग पहले बदल लेते हैं। कोई समुच्चय को रोस्टर रूप में बदल लेंगे तो बहुत ही आसानी होगा हमको छांटने में। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीना जैसे देख लीजिए, इसको रोस्टर रूप में हम लोग बदल देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो दोस्तों आप इसको बताइए, इसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं, ये संभव है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको हम आसानी से देखिए गिन लिए। तो ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो इसको लिख देंगे, ये परिमित समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन 2 पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1 2 3, अर्थात ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको देखिए हमको गिनना संभव नहीं है, ये अनंत तक है, ये एक निश्चित संख्या नहीं है, ये अनंत तक गया है। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में लिख देंगे, ये अपरिमित समुच्चय है। ये दोस्तों क्या बोल रहा है देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 2 3 .99 से लेकर 100 तक, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का 100 तक समूह है। तो इसको तो हम गिन ही सकते हैं, इसके अवयव 100 गो है, इसमें अवयव 100 गो है, ये फिक्स है, ये एक निश्चित संख्या है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, यह परिमित समुच्चय
है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चर्चा कर लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4 कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समूच कि परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। तो इसको पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांक बता दिए थे। धन पूर्णांक का, ऋण पूर्णांक का, पूर्णांक सब बताए हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट में जाकर आप सीख लीजिए। 100 से बड़े तो 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, डॉट डॉट आपको मालूम नहीं है कितना है, अनंत तक चल जाएगा। अतः इसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अतः ये अपरिमित समुच्चय, अतः ये अपरिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूच। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूच, पहले इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। 99 से छोटे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट 97 तक हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों ये फिक्स है, ये संख्या हम लोग गिन सकते हैं। अतः ये परिमित समूच्चय है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान तरीके से सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर जो सेम था 2 में, वही 3 को हम लोग करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समूच। ये परिमित समुच है कि ये अपरिमित समुच्चय है। एक्स अक्ष देखिए, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समूच, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समूच देखिए, ये तो दोस्तों लाइन फिक्स नहीं है, कहाँ तक जाएगा। ये वाई तो बहुत ही लंबा अनंत तक जाएगा, तो ये फिक्स नहीं है। अतः ये अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का समूच। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूच। अंग्रेजी वर्ण, इसको पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूच ए बी सी डॉट 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 जेड तक। दोस्तों ये फिक्स है, ये 26 को है, इसमें अवयव 26 को है, ये निश्चित है। अतः ये परिमित समूच है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है उन संख्याओं के समूच्य जो 5 के गुणज है, इसको हमको बताना है कि परिमित है या अपरिमित है। 5 के गुणज को पहले हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। 5 के गुणज के पहले 5, 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट, किसी का मालूम नहीं है कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये अनिश्चित हो गया, इसको गिनना संभव नहीं है। अतः ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चर्चा करते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूच। तो इसको तो हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हाथी, जानवर, कुत्ता, बैल, गधा एक लिमिट तक होगा। कितना जाएगा? एक लिमिट तक जाएगा। तो ये दोस्तों इसको हम लोग गिनना संभव है, गिन सकते हैं, ये निश्चित है। अतः ये परिमित समुच्चय है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है देखिए, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय।
बताइए ये परिमित है या अपरिमित है। तो मूल बिंदु क्या होता है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। तो मूल बिंदु यहाँ होता है। तो 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समूच, एक वृत्त जाएगा, 2 वृत्त जाएगा, 3 वृत्त जाएगा, इस पर भी जाएगा, 1 वृत्त जाएगा, 2 वृत्त जाएगा, 3 वृत्त जाएगा, डॉट डॉट हजार वृत्त, एकदम इसका अंत नहीं है, अनंत तक है। अतः ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये अपरिमित समूच है। तो दोस्तों आज के वीडियो से अगर लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और इस वीडियो से सीखने को मिल सके। तब तक के लिए आज क्लास को इतना ही पर अंत करते हैं। जय हिंद, बाय, खुश रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।